हर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि आपकी माताजी इटली की हैं। इसके बाद वो चाणक्य को कोट करती हैं, चाणक्य की एक बात कहती हैं। चाणक्य ने कहा था विदेशी महिला का पुत्र देशभक्त नहीं हो सकता। इसे राहुल ने साबित कर दिया है। विदेश में कहते हैं संसद में बोलने का अवसर नहीं मिलता, इससे शर्मनाक बात कोई नहीं। कांग्रेसी लोग संसद चलने नहीं दे रहे, उनका अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। ये सब कह रही हैं प्रज्ञा ठाकुर। है कि आप अपने देश के नेता हैं, आपको जनता ने चुना है और आप जनता का अपमान कर रहे हैं, आप देश का अपमान कर रहे हैं। आप हमारे भारत के नहीं हो मान लिया हमने, क्योंकि जो आपकी माताजी है वो इटली की है। हमने नहीं कहा, ये चाणक्य ने कहा है कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये राहुल गांधी ने तय कर दिया, क्योंकि भारत की संसद में भारत की जनता ने आपको सांसद चुना। इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, आपने देश को खोखला कर दिया और आप विदेशों में बैठ करके कहते हो कि हमें संसद में बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं होती। मैं ऐसे राहुल गांधी को धिक्कारती हूँ। बुराइयां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संसद में उनकी सुनी नहीं जाती, उनके माइक। चलिए, तो सांसद प्रज्ञा ठाकुर को आपने सुना है और उन्होंने कहा है, उन्होंने धिक्कार भी दिया है। चूंकि आप जानते हैं इस तरह के बयान वो देती रही हैं, श्राप देने की भी वो एक्सपर्ट खुद को पहले बता चुकी हैं। बहरहाल वापस इसी मुद्दे पर आते हैं। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जितेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। जितेंद्र, प्रज्ञा ठाकुर का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। जी बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो भोपाल से सांसद जो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने ऐसा पहली बार नहीं कहा है। ये लगातार इस तरह से कांग्रेस पर हमला बोलती आई है और उनका लगातार निशाना राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी ही रहते हैं। इस बार उन्होंने साफ तौर पर बड़ा हमला बोला है और कहीं ना कहीं विदेशी नस्ल को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस उनके इस बयान को किस तरह से लेती है ये देखने वाली बात है। काफ़ी कह सकते हैं कि पार्टी लाइन से लगट कर ये एक विवादित बयान जरूर दिया गया है, मगर क्या कांग्रेस इस पर कितना अभी वो कर पाती है हंगामा, ये देखने वाली बात रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी उनके बयान को किस तरह से लेती है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जब साध्वी कुछ बोलती हैं तो पार्टी भी जो है सांसद में फंस जाती है कि अब इसका जवाब दिया जाए या इससे किनारा किया जाए। तो जाहिर सी बात है अब साध्वी के बयान से फिर एक बार हंगामा खड़ा हुआ है। ललित जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। लेकिन जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कुछ और अहम खबरों को लेकर हम जितेंद्र से चर्चा करेंगे। बात भोपाल की, कांग्रेस के पार्षद है, वीडियो सोशल मीडिया पर इनका वायरल हो रहा है। वो अपनी ही पार्टी के विधायकों पर विकास नहीं करने की बात कहती सुनाई दे रही हैं। वायरल वीडियो में उत्तर और मध्य विधानसभा में विकास नहीं करने की बात सामने आई है। हैरानी की बात यह रही कि पार्षद ने ये सारी बातें मध्य के विधायक आरिफ मसूद के सामने कही। पार्षद की बात सुनकर खुद विधायक आरिफ मसूद हंसते भी हैं, मुंह भी छिपाते नजर आते हैं। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। अपनी पार्टी के विधायकों की किरकिरी ये करवाई जा रही है। साल के आखिर में चुनाव है और ऐसे में ये वीडियो कहीं पार्टी और विधायक के लिए भारी ना पड़ जाए, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और से सुनिए, उत्तर को देखिए, मध्य को देखिए, नरेला को देखिए, क्या वहाँ पर विकास हुआ है? कुछ कोई विकास नहीं हुआ वहाँ। गौर से सुनिए, उत्तर को देखिए, मध्य को देखिए, नरेला को देखिए, क्या वहाँ पर विकास हुआ है? कुछ कोई विकास नहीं हुआ वहाँ। गौर से सुनिए, उत्तर को देखिए, मध्य को देखिए, नरेला को देखिए, क्या वहाँ पर विकास हुआ है? कुछ। सहयोगी जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, वीडियो वायरल हो रहा है, जाहिर तौर पर चुनावी साल है। उससे ज्यादा गौर करने वाली बात कि या तो आरिफ मसूद सुन नहीं रहे हैं या वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि उन्हें मजाक ज्यादा पसंद है। जितेंद्र, बिल्कुल ललित, आपने ये साफ तौर पर कहा है कि एक जो है पार्षद अगर विधायक को आईना दिखाए कि उनके जो है कांग्रेस के ही पार्षद हैं और कांग्रेस के विधायक हैं कि काम नहीं हो रहा है उनकी विधानसभा में, तो जाहिर सी बात है इससे बड़ी बात पार्टी के लिए और कुछ नहीं हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि जनता भी कहीं ना कहीं समझ रही है कि अब मध्य में, चूंकि ये आरिफ मसूद की विधानसभा क्षेत्र से आता है और पार्षद भी उसी क्षेत्र से है, नसीम राजा, तो वार्ड 43 से पार्षद, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस के मंच से ही ये बात सभी नेताओं को बता दी कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो अब ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, क्या उनके बयान को किस तरह से लेते हैं, मगर जनता भी समझ रही है कि नेताओं के जो है खोखले वादे सामने आ रहे हैं और वो किसी तरह का विकास नहीं कर पा रहे हैं। ये खुलकर जब पार्षद, एक महिला पार्षद ये दावे कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टियों को सोचना होगा कि ऐसे प्रतिनिधियों को चुनकर आगे भेजें जो जनता के काम कर पाए। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, जनता का काम कर पाए, मुंह छिपाने की नौबत ना आए।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है, जनता के बीच हम पहुंच रहे हैं। क्या उनकी अपेक्षाएं हैं और कितनी उनकी उपेक्षा हुई है, यह जानने के लिए न्यूज 18 की टीम पहुंची छिंदवाड़ा की महाराष्ट्र राज्य से सटी सौसर विधानसभा। मौजूद है छिंदवाड़ा की सबसे महत्वपूर्ण सीट सौसर पर। महाराष्ट्र क्षेत्र से लगा हुआ ये एरिया है। यहाँ पर पिछले बार बीजेपी का साम्राज्य था, मतलब साफ है यहाँ बीजेपी के विधायक थे, नाना भाऊ मोहोळ यहाँ पर थे। इसके बाद कांग्रेस ने यहाँ पर अपना परचम लहराया है और कांग्रेस के विजय चौरे ने यहाँ पर जीत दर्ज कराई थी। फिलहाल विजय चौरे यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। हम यहाँ जानेंगे कि आखिर कांग्रेस के जो एमएलए थे उन्होंने कितना काम किया है और क्या अपेक्षाएं इन लोगों की। चुनाव नजदीक है, निश्चित तौर पर लोगों की अपनी अपनी अपेक्षाएं होंगी। हम इनसे बात करेंगे, देखेंगे कि ये लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का एमएलए इस बार चुनना चाहते हैं और किस तरह की अपेक्षाएं हैं। आप बताइए, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह की अपेक्षाएं यहाँ पर है और जो पहले का कार्यकाल रहा वो कितना संतोषजनक? वर्तमान में जो यहाँ पर विधायक है तो उनके द्वारा भी विकास किया गया, ये नहीं कह सकते कि विकास के काम नहीं हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सड़क पानी को लेकर काम हुए हैं, परंतु जितने काम होने चाहिए थे उतने काम नहीं हो पाए हैं। आज भी अगर हम देखेंगे तो विकास की गति से सौसर पिछड़ा हुआ है। 100 बेड का अस्पताल की यदि हम बात करें तो आज भी 20 साल का जमाना हो गया उसे, पर आज तक वहां पे 100 बेड की सुविधाएं नहीं मिल रही है। एमडी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, संसाधन नहीं है, एक्सरे नहीं है, बहुत सारी अव्यवस्थाएं आज भी सौसर अस्पताल में है। बावजूद जैसे यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो संतरा पैकिंग हाउस यहाँ का बंद है, फूड पार्क यहाँ का बंद है, लंबे समय से कोई औद्योगिक इकाइयां नहीं खुली है, जिससे यहाँ पर बेरोजगारों की भी एक संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ती जा रही है। तो मुझे ये लगता है कि जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास सौसर में नहीं हुआ है। सौसर को और भी विकास की जरूरत है। देखिए, महिलाओं के तौर पर भी एक अपना एक अलग नजरिया होता है महिलाओं का भी। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनका नजरिया भी जानते हैं कि आखिर वो किस तरह का विधायक चाहती हैं और क्या अपेक्षाएं हैं। आप बताइए, किस तरह का एमएलए आप आगे के समय में चाहती हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप? आगे जो भी एमएलए बने, हम लोग की इच्छा है कि महिलाओं के हित में वो काम करे, महिलाओं की जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान दे। सौसर के विकास के लिए देखिए, हमारे इधर जो कुछ समस्याएं हैं उनको सॉल्व करे। और जैसे कि अभी शिवराज जी आए थे, उन्होंने हमारे नगर पालिका के लिए उन्होंने कुछ राशि अभी भेजी भी है और काम भी हो रहा है। अभी जो नगर पालिका बनी है उसमें काम भी हो रहा है। अभी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना हुई है, कहीं कहीं रोड भी बन रही है। आगे हम लोग सोचते हैं जो विधायक बने वो हमारे सौसर क्षेत्र को अच्छे से ध्यान दे और हम जो जनमानस की समस्याएं हैं उनको भी हल करे। हमारी ऐसी सोच। इस क्षेत्र की एक और बड़ी बातें जो सामने आती, खासतौर पे ये कुंभी बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर कुंभी बाहुल्य जाति यहाँ रहती है और यही वजह है कि लंबे समय से यहाँ कुंभी समाज का जो प्रतिनिधि है वो विधायक के तौर पर चुनता रहा है। आप क्या सोच? शिक्षा क्षेत्र हमारा एक ऐसा है कि जिसमें हम पिछड़ते जा रहे हैं। बहुतांश देखा गया है, हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री रह चुके हैं हमारे एरिया से, लेकिन शिक्षा के तौर पे हमारे यहाँ ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे पेरेंट्स हमारे बच्चों को शिक्षित कर सके। हम पढ़ते हुए आए हैं कि शिक्षा मात्र से हम नागरिकों को गढ़ा सकते हैं, या ऐसा शिक्षा एक क्षेत्र है जहाँ से अच्छा नागरिक पैदा हो सकता है या एक नागरिक बन सकता है। लेकिन शिक्षा का वो स्तर ही यहाँ पे लाने का किसी नेता का यहाँ ये नहीं है। इतनी बड़ी सिटी है हमारे यहाँ, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स यहाँ पे आ चुकी है, परचम लहरा रही है। उसके बावजूद हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है, ना गवर्नमेंट ITIs है, ना केंद्रीय विद्यालय का यहाँ आना ये है। अभी CM राइज स्कूल का घोषणा हुई है, पता नहीं उस घोषणा के बाद में वो स्कूल कितनी घोषणा रहती है या आगे बढ़ भी पाती है। पार्टी बेसिस पे बात करें तो विधायक ऐसा होना चाहिए जो जन समुदाय या आम जनताओं की समस्याओं को हल कर सके। आप बताइए, क्या लगता है आपको, किस तरह का आप विकास चाहते हैं और क्या कमी रह गई है जो पूरी होना चाहिए? निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के यहाँ जनप्रतिनिधि है और माननीय वर्तमान विधायक जी को सिर्फ 15 महीने का समय मिला हुआ है। आपने देखा होगा 15 महीने के अंदर समय में बहुत सारे विकास सौसर क्षेत्र में हुआ है। मैं बात करूं सौसर नगर की तो करीबन 85 लाख रुपए का विकास का जो फंड है जो माननीय कमलनाथ जी के द्वारा सौसर में मिला हुआ है, परंतु सरकार गिर जाने के कारण कहीं ना कहीं विपक्ष के विधायक होने के कारण विकास में एक गति को जो रुकावट आई है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में 2023 में यदि माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनती है तो विकास को गति जरूर मिलेगी। आपको क्या लगता है, विधायक
कांग्रेस के सरकार भाजपा की असर पड़ा है विकास पर? बहुत असर पड़ा है। योजनाएं बनी जरूर है पर धरातल पर वो उतरी नहीं है, और बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो धरातल पे नहीं उतरी है, इसलिए क्षेत्र में विकास नहीं दिखा है। आज भी औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, सौसर की समस्या की बात करें तो बहुत सारी समस्या है जो होनी चाहिए। जैसे सौसर नगर की बात करें तो यहाँ पे जैसे ई लाइब्रेरी होनी चाहिए, ये बस स्टैंड का बहुत छोटा स्वरूप है, यहाँ पे अक्सर दुर्घटनाएं होती है। ये जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर यहाँ पे बीच में खत्म होने के कारण प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती है। पूर्व में इसको भी तोड़ने और छोटा करने की मांग की गई। जैसे अभी रीवा एक्सप्रेस का जो है रामाकोना में स्टॉपेज दिया गया है, जबकि सौसर 59 ग्राम पंचायतों का केंद्र बिंदु है। मोहगांव, पीपला, नारायणवार, पांडुरना, बहुत सारे लोग, जैसे औद्योगिक क्षेत्र है तो औद्योगिक क्षेत्र से बिहार, यूपी, इलाहाबाद, जबलपुर, इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग यहाँ पे कामगार है। यदि रीवा का स्टॉपेज यदि सौसर होता है तो बहुत सारे लोग यहाँ से वहां आवागमन कर सकते हैं। मैयर और जामसावली, वहां से बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग मैयर जाते हैं। जाति के तौर पर, खासतौर पर जाति महत्वपूर्ण होना चाहिए या विकास? अभी देखा जाए तो जाति महत्वपूर्ण नहीं है, विकास महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जो विधायक है उन्होंने बहुत कुछ किया है लोगों के लिए, और जातीय भेदभाव न करते हुए सभी वर्गों के लिए उन्होंने काम किया है। पर देख रहे कि विगत कुछ वर्षों से बीजेपी सरकार है यहाँ, तो वो लोगों का शोषण कर रही है। एक तरफ वादे कर रही है लेकिन वादे पूरे, जैसे आज किसान बेहाल में है, उनको कपास का रेट नहीं मिल पा रहा है। जो लागत आई है किसानों को, आज भी कई लोगों ने किसानों ने अपना कपास रखा है, बेचने का बाकी है उनका, इसलिए क्योंकि रेट नहीं है। आज बिजली की समस्या, हर उद्योगपति को तो हर बिजली मिल जाती है, लेकिन किसान को ये बिजली नहीं दे पा रहे हैं। रात के 12 बजे 11 बजे बिजली दे रहे हैं तो किसान रात के 12 बजे कहाँ से वो अपना लेबर लाएगा? ये बिजली नहीं दे पा रहे हैं। सरकार केवल घोषणाएं कर रही है। हमें कमलनाथ जी ने जो काम किया है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा काम तो हमने कहीं देखा नहीं है। देखिए, ये यहाँ पर बिजली की भी समस्या है, इसके अलावा कपास के रेट की समस्या है, संतरा का भी यहाँ जो फसल है वो बड़ी तादाद में होती है। महिलाएं हैं यहाँ पे और भी उनसे बात करते हैं। क्या सोचती हैं आप, किस तरह की समस्याएं फिलहाल में यहाँ है और क्या एक्सपेक्टेशन है? बहुत सारी समस्याएं हैं। पहले 15 साल यहाँ भाजपा के विधायक रहे, उसके बाद 5 साल कांग्रेस के विधायक रहे। नाम मात्र के काम हुए हैं, जितने काम होना चाहिए उतने हुए नहीं है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। हमारे महाराष्ट्र के नागपुर सावनेर के डॉक्टर आकर वीकली कैंपेनिंग करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे बड़ी वर्तमान में समस्या स्वास्थ्य के संबंध में, जो कि गौर गरीब लोग रहते हैं, बीमारी तो सबको ही आती है और उनको ट्रीटमेंट लेने बाहर जाना पड़ता है। ये हम थे इस समय सौंसर में। यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना है समस्याएं बहुत है, अपेक्षाएं भी बहुत, लेकिन आने वाले समय में वो एक ऐसा विधायक चुनना चाहते हैं जो इनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरे। राजेश करमेले, न्यूज़ 18, छिंदवाड़ा। तो 2023 की महाभारत में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सबसे विस्फोटक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए कल रात 8 बजे। इसमें होगा बागेश्वर धाम महाराज का सच से सामना। और इस बुलेटिन में इतना ही।